वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें 7410099900 इस नंबर पे कॉल कीजिए या 8605523354 इस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे यहाँ जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ग्रुप 3, बैंकिंग के डिफरेंट ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। आप तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। प्रवीण एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जहां आपको हर दिन नए नए वीडियो मिलेंगे। देखो, हम 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत काफी सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हमारा पर्पस होगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लास 3 एसएससी 10+2 या अदर गवर्नमेंट के लिए आपको यूजफुल हो। क्लास 3 और क्लास 4 के लिए ये काफी यूजफुल होंगे। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? जैसे कि चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द स्टाफ, ठीक है। थल सेना का चीफ ऑफ द आर्मी कौन है आपको पता होगा अभी। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम। मैं आपको गल्फ ऑफ स्ट्रीम या अदर जो महाधारा है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किनकी उपस्थिति के कारण आप किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ठीक है, इसके आंसर क्या बनेगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? ठीक है, भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने में की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। आपको पता होगा कि जैसे कि रक्षाबंधन बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की है? डॉक्टर आर.एस. सिंह ने विकसित की है। किस राज्य की लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं? आपको तो पता होगा, उत्तर प्रदेश में 80 है, 2 नंबर महाराष्ट्र है। भारत में किससे फ्रांसिस कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबार्टो। किसे माना जाता है? कोलबार्टो। ठीक है, और डुप्ले भारत का फ्रांस का सबसे फेमस गवर्नर था। ठीक है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी घराने का ये राजा हुआ करता था। आपको दिल्ली सल्तनत पता होगा। दिल्ली सल्तनत में 5 मेन डायनेस्टी हुआ करती थी, उनमें से खिलजी डायनेस्टी एक थी। ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पूना में, महाराष्ट्र में। ठीक है, यूरोप में गर्म कंबल कहने वाली जलधारा कौन सी? गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये गर्म कंबल कहने वाली जलधारा है। ठीक है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मेगास्थित ने कहा था। ठीक है, मेगास्थित का बुक कौन सा है पता आपको? इंडिका, एक इंपॉर्टेंस बुक था, भारत के ऊपर लिखा गया बुक है ये। किस एकल धाम में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा लोग कार्य करने वाले कौन से? वो भी भारतीय रेलवे है। ठीक है, कौन सा सुल्तान ने नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं का उसने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, लेकिन उलेमाओं उसने क्या किया था? विरोध किया था। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, थल सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में। कहाँ है थल सेना का ट्रेनिंग सेंटर? शिमला में। ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हैं उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न। आपको पता होगा तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जैसे टाइप ऑफ ऐसे प्रश्न के प्रकार होते हैं। हमारे संसद में किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। ठीक है, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? दुर्लभ ने की थी। ठीक है, जीवन चक्र में दृष्टि के पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। ठीक है, वही से जीवन चक्र का नया पौधा बनता है। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया माइनर एवं एशिया रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है? काला सागर। आपको अभी मैप निकालो, गूगल मैप निकालो और काला सागर का है ढूंढो। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन में समथिंग इज डाउट छोड़ देते हैं। ठीक है, रासायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? दाहेज। प्रतिहार वंश की सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ करते थे? मिहिर भोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस में
क्या भरकर गैस को गंधमुक्त बनाया जाता है? ठीक है, इथाइल मरकैप्ट लगाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में। दारोगाजी किस फल की प्रजाति विकसित की है? बेल की। बेल पता होगा आपको। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, तो 14 बैंक थी आपको। बेरिन स्ट्रेट, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट जल डमरूम में किन दो देशों के बीच से, अमेरिका और रूस, बेरिन स्ट्रेट कहा जाता है। जो दो बड़े लैंड होते हैं उनके बीच नैरो पानी का जो वाटर बॉडीज होती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट। डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से देश के महान खिलाड़ी हुआ करते थे। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। चाइना और अमेरिका के बाद भारत का आता है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। उस समय आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास आप पढ़ते होंगे तब आपको पता होगा कि प्राचीन हिंदू लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी। तो गौतम बुद्ध हो गए या महावीर जैन हो गए, इन्होंने अपना उपदेश कौन सी भाषा में देना शुरू किया था? पाली, मगधी, अर्ध मगधी, ऐसी भाषाओं में देना शुरू किया। ये जो भाषा हुआ करती थी ये आम कॉमन पीपल को समझ में आती थी, संस्कृत कॉमन पीपल को समझ में नहीं आती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से हम 5000 वीडियो अगले कुछ दिनों में कवर करेंगे। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।